नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में लिकर सेक्टर स्टॉक के बारे में। बात करें लिकर सेक्टर पर तो एक बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। बात करें इस खबर की तो खबर यह विदेश से हमें आती हुई देखने को मिल रही है। और बात करें इस खबर के चलते तो जिस देश से हमें ये खबर देखने को मिल रही है उस देश में लिकर सेक्टर के स्टॉक में इस खबर के चलते बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिली है। बात करें इस खबर की तो यह खबर 3 जनवरी यानी कि फ्राइडे के दिन हमें देखने को मिली थी। तो बात करें ऐसे में तो 3 जनवरी को हमारे बाजार बंद होने के बाद ये खबर देखने को मिली थी। तो ऐसे में जैसे ही मंडे को बाजार आपको खुलते हुए देखने को मिलेंगे तो आपको हमारे यहाँ पर जो लिकर स्टॉक है उन पर भी इस खबर का असर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में फ्रेंड्स, अगर आप लिकर सेक्टर में इन्वेस्टेड है या लिकर स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वीडियो आपके लिए काफ़ी काम की होने जा रही है। और अगर आप लिकर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आपको इस खबर के बारे में पता होना चाहिए। बात करें इन्वेस्टर्स के लिए तो कोई अच्छी खबर देखने को नहीं मिल रही है। मैं आपसे उन विदेशी स्टॉक्स को भी डिस्कस करूंगा जिनमें कि इस खबर के बाद गिरावट देखने को मिली है और हमारे यहाँ पर लिकर स्टॉक कौन कौन से और आपको इस खबर का असर किस स्टॉक पर देखने को मिल सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो काफी खास होने जा रही है, तो आप वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको इस पूरी खबर के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। और फ्रेंड्स, आप वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है और इस खबर का कितना असर देखने को मिलेगा तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपको इस पूरी घटना के बारे में पता होना चाहिए। अब बात करें नंबर 1 पर तो यह ब्राउन फॉरमैन कॉर्प्स क्लास बी स्टॉक है। फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ का स्टॉक नहीं है। बात करें इस स्टॉक की तो यह NYSE स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। बात करें इस खबर की तो यह हमें USC से देखने को मिली थी, यानी कि यह जो लिकर सेक्टर पर हमें खबर देखने को मिल रही है यह अमेरिका से हमें देखने को मिली थी। तो ऐसे में बात करें अमेरिकी स्टॉक की जो कि लिकर सेक्टर में कंपनियां काम करती हैं तो उनके स्टॉक में इस खबर के बाद हमें गिरावट देखने को मिली। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, बात करें ब्राउन फॉरमैन कॉर्प्स क्लास बी स्टॉक में तो 3 जनवरी को आप देखेंगे तो 2.5% तक की इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। बात करें 3 जनवरी की तो फ्रेंड्स, आप 3 जनवरी की डेट को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बात करें भारतीय बाजारों की तो 3 जनवरी को भारतीय बाजार फ्राइडे के दिन ओपन होते हुए देखने को मिले थे। तो बात करें सुबह में तो हमें भारतीय बाजार ओपन होते हुए देखने को मिले थे और बात करें शाम के टाइम तो हमें अमेरिकी बाजार ओपन होते हुए देखने को मिले थे। तो आप समझ सकते हैं कि 3 जनवरी का दिन जो है यह अमेरिकी बाजारों की अगर हम बात करें तो यह शाम का समय है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जैसे ही मंडे को बाजार खुलेंगे तो जैसे ही 3 जनवरी को अमेरिकी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है तो आपको यहाँ के स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आप इस बात को ध्यान में रखें और ये ना सोचे कि 3 जनवरी को हमारे यहाँ के स्टॉक्स में क्यों गिरावट देखने को नहीं मिली। तो फ्रेंड्स, इस खबर का असर आपको मंडे को स्टॉक पर देखने को मिलेगा क्योंकि सैटरडे और संडे की हमें छुट्टी देखने को मिली थी, यानी कि 4 और 5 जनवरी को हमारे यहाँ के बाजार बंद थे। तो ऐसे में आपको यह भी पता होना चाहिए। अब बात करें दूसरे स्टॉक की तो यह भी अमेरिकी स्टॉक है। फ्रेंड्स, इन स्टॉक्स को मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस खबर का असर सभी लिकर सेक्टर स्टॉक पर देखने को मिला है। बात करें इस स्टॉक की तो यह भी NYSE स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक है। इन्वेस्टर बुश इन्वेस्ट ऐसे इस स्टॉक में भी 2.16% की गिरावट देखने को मिली है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। बात करें तीसरे स्टॉक की तो मॉल्सन कॉर्स बेवरेजेस कंपनी क्लास बी, यह भी लिकर सेक्टर का स्टॉक है और यह स्टॉक भी आपको NYSE यानी कि USA स्टॉक एक्सचेंज का देखने को मिलेगा। बात करें इस स्टॉक में भी आप देखिएगा 3.70% की गिरावट हमें इस खबर के चलते देखने को मिली है। और फ्रेंड्स, ये चौथा स्टॉक और आपको बताना चाहूंगा, बोस्टन बीयर कंपनी, यह बियर बनाने वाली कंपनी है, यह भी अमेरिका की कंपनी हमें देखने को मिलती है। बात करें इस स्टॉक की तो इसमें भी 3.83% या 4% तक की आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा हमने 4 अमेरिकी स्टॉक्स को देखा तो कहा जा सकता है कि इस खबर का असर हमें लिकर सेक्टर के स्टॉक पर देखने को मिला है। और फ्रेंड्स, अमेरिका में और भी स्टॉक्स है, मैं सभी स्टॉक्स को कवर नहीं कर सकता, तो इससे आपको मोटा मोटा यह पता चल गया होगा कि हमें इस खबर का असर लिकर या एल्कोहल स्टॉक्स पर देखने को मिला है। अब बात करें भारतीय स्टॉक की कि लिकर सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें हमें कौन कौन से स्टॉक देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टॉक आपको काफी सारे देखने को मिल रहे होंगे। तो ऐसे में पता नहीं आपने किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या आप किसी स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो यूनाइटेड स्पिरिट्स यह एक जाना पहचाना स्टॉक है। ग्लोबस स्पिरिट यह भी एक जाना पहचाना स्टॉक है। तिलकनगर इंडस्ट्री यह स्टॉक भी इस समय काफी फोकस में है, यह स्टॉक भी शानदार तेजी में देखने को मिल रहा है। बात करें रैडिको खेतान की तो यह एक पॉपुलर स्टॉक है और एक मल्टीबैगर स्टॉक रहा है। सोम डिस्टिलरी बेवरेज, GM बेवरेज और सूला वेनियार्ड और एलाइड ब्लेंडर डिस्टिलरी और एसोसिएट अल्कोहल बेवरेजेज। और फ्रेंड्स, आप इसमें आगे देख सकते हैं पिकाडेली एग्रो इंडस्ट्री, यह सब हमें लिकर सेक्टर के स्टॉक देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको सभी का नाम तो पढ़कर नहीं बता सकता, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं। बात करें लिकर सेक्टर में तो हमारे यहाँ
यहाँ भी भारतीय बाजारों की बात करें तो काफी सारी कंपनियां लिकर या अल्कोहल सेक्टर से देखने को मिलती हैं, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरे उन फ्रेंड्स को भी इन स्टॉक्स के बारे में पता चल पाएगा जिन्हें यह नहीं पता है कि लिकर सेक्टर की अगर हम बात करें तो भारतीय बाजारों में हमें कौन कौन सी कंपनियां देखने को मिलती है। तो आप वीडियो को पॉज करके इन कंपनियों के स्टॉक्स या इन कंपनियों पर भी नजर रख सकते हैं। बात करें खबर की तो खबर का असर आपको कल हमें लिकर सेक्टर पर देखने को मिलेगा। अब बात करें हमारे यहाँ पर जो लिकर स्टॉक है 3 जनवरी की परफॉर्मेंस हमें कैसी देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूँ, बात करें 3 जनवरी की तो यह खबर भी 3 जनवरी को ही आई थी, लेकिन हमारे बाजार उससे पहले खुल चुके थे तो हमारे बाजारों पर इस खबर का असर देखने को नहीं मिला। अगर हम बात करें उनमें से कुछ 2-4 स्टॉक के बारे में तो इन पर इसी खबर का असर देखने को नहीं मिला है, या बात करें तो खबर हमें हमारे भारतीय बाजार बंद होने के बाद देखने को मिली थी। बात करें रेडिको खैतान की तो स्टॉक में 3 जनवरी को 0.31% की गिरावट देखने को मिली, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो ऐसे में जैसे ही आपको मंडे को बाजार खुलेंगे तो जैसे हमें अमेरिकी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है तो भारतीय स्टॉक्स में भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। बात करें पहले नंबर पर तो आप रेडिको खैतान स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें इस स्टॉक की तो यह वेल नोन एक पॉपुलर स्टॉक है अगर हम लिकर सेक्टर में बात करें तो। बात करें दूसरे स्टॉक की, फ्रेंड्स आपको जल्दी होगी कि खबर क्या है तो वह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले आपको यह भी जानना जरूरी है कि 3 जनवरी को हमारे यहाँ पर जो लिकर सेक्टर स्टॉक है इनमें कैसा असर देखने को मिला है, तो खबर भी आपको मैं बताऊंगा। तो आप जल्दीबाजी ना करें और आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। बात करें यूनाइटेड स्पिरिट स्टॉक में तो इस स्टॉक में 3 जनवरी को 0.51% की हमें गिरावट देखने को मिली है। तो हमने रेडिको खैतान को देखा, उसमें ½ % से भी कम गिरावट देखने को मिली थी। यूनाइटेड स्पिरिट की बात करें तो इसमें भी ½ % की गिरावट देखने को मिली है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे यहाँ पर इस खबर का असर पहले ही देखने को मिला है। बात करें ग्लोबस स्पिरिट की तो यह तीसरा स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रेंड्स मैं आपको यह मोटे मोटे स्टॉक बता रहा हूँ जो कि वेल नोन या पॉपुलर स्टॉक है, तो आप कल इन स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं। बात करें ग्लोबल स्पिरिट में तो इसमें भी 0.63% की गिरावट हमें देखने को मिली है। अब बात करें अगले स्टॉक की तो पिकाडेली एग्रो इंडस्ट्री के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। बात करें 3 जनवरी की तो स्टॉक में 1.5% तक की गिरावट देखने को मिली थी। तो फ्रेंड्स बात करें पिकाडेली एग्रो में तो यह स्टॉक भी हमें गिरावट में ही देखने को मिला था, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। बात करें चौथे स्टॉक की तो तिलकनगर इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में बात करूं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। बात करें तिलकनगर इंडस्ट्री स्टॉक की तो यह स्टॉक इस समय काफी फोकस में है। बात करें इस स्टॉक की तो इस स्टॉक ने रिटर्न्स भी काफी धमाकेदार बना करके दिए। और फ्रेंड्स इसी वजह से मैं आपसे ये 4 स्टॉक डिस्कस किए कि यह एक अच्छे स्टॉक देखने को मिलते हैं, आप इन स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें तिलकनगर इंडस्ट्री की 3 जनवरी को स्टॉक में 2.25% की शानदार तेजी देखने को मिली है। बात करें तिलकनगर इंडस्ट्री की तो एक स्मॉल कैप स्टॉक है, मार्केट कैप आप देखेंगे तो 8,790 करोड़ रुपए देखने को मिलेगा। और बात करें इस स्टॉक की तो यह स्टॉक धमाकेदार तेजी में हमें देखने को मिल रहा है। एक साल में अगर आपको दिखाऊं तो 80% के आसपास की रिटर्न है, लेकिन 5 साल में आपको यकीन नहीं होगा 3255% की यह स्टॉक रिटर्न बना करके दे चुका है। और आप इस स्टॉक की कंसिस्टेंसी को देखिए। तो फ्रेंड्स इन स्टॉक्स को डिस्कस करने का मेरा यही पर्पस था कि आप इन कुछ अच्छे स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं। बात करें लिकर सेक्टर में तो फ्रेंड्स सभी स्टॉक को तो मैं भी ट्रैक नहीं करता हूं, ना ही सभी स्टॉक्स के बारे में मुझे पता है। तो ऐसे में जिन स्टॉक्स को मैं अधिकतर ट्रैक करता हूं या नजर रखता हूं वह स्टॉक्स मैंने आपसे डिस्कस कर दिए। और अब खबर को देख लेते हैं, बने रहिएगा वीडियो में। अब बात करें लिकर सेक्टर में जो हमें खबर देखने को मिल रही है वह क्या खबर है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा। और पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो फ्रेंड्स आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और आप इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे। बात करें लिकर या अल्कोहल की तो यह हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप भी इसका कंज्यूम करते हैं तो फ्रेंड्स आप इसको अवॉइड करें, इसको छोड़ दें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपकी फैमिली और आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स बात करें अल्कोहल की तो अल्कोहल की बोतल हो या इस तरह की जो भी प्रोडक्ट हो सभी पर चेतावनी भी लिखी होती है और सभी को पता भी होता है, लेकिन उसके बाद भी इसका कंजम्पशन हमें इसी तरह से देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स खबर में कोई नया नहीं है और जो इस खबर में बताया गया है आप इसको अच्छी तरह से समझते भी हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा खबर में कुछ नहीं है, लेकिन आपने सुना होगा फ्रेंड्स कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो कि सबको पता भी होता है, लेकिन अगर उनको दोबारा किसी को बता दिया जाता है तो एक चिंता वाली बात जरूर आ जाती है। और इसी खबर में भी हमें यही होता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें तो जो अल्कोहल या लिकर कंज्यूम करते हैं उनको चेतावनी के बारे में पता है कि अल्कोहल जो है सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, लेकिन फ्रेंड्स बात करें इस खबर की तो इसमें कुछ डाटा शेयर किया गया है जिसके चलते लिकर सेक्टर पर असर देखने को मिला है। और आप जब इस खबर को देखेंगे तो इस खबर में जो भी जानकारी आपको पता चल पाएगी तो आप यही सोचेंगे कि यह तो हमको पता है, लेकिन फ्रेंड्स आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो डाटा शेयर किया गया है यह जरूर चौंकाने वाला है या आपको भी इस डाटा या इस खबर से काफी फायदा मिल सकता है। बात करें अमेरिका के जो सर्जन है जनरल विवेक मूर्ति, तो इन्होंने शुक्रवार को यह प्रस्ताव दिया है कि शराब सेवन
कैंसर का एक प्रमुख कारक है और अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए बोतल पर लेबल में इस चेतावनी को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स बात करें तो यह अमेरिका में सर्जन जनरल विवेक मूर्ति हैं, तो इन्होंने यह कहा है कि शराब सेवन से कैंसर का एक प्रमुख कारण हमें देखने को मिलता है या कैंसर का खतरा यह होता है। तो इसी के चलते इन्होंने यह कहा है कि जो अमेरिकी उपभोक्ता हैं या जो अल्कोहल या लिकर कंज्यूम करते हैं तो उनके जो बोतलों पर लेबल हैं इस चेतावनी को और भी स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना जरूरी है। उनके इस सुझाव के बाद जो अमेरिकी और यूरोपीय शराब निर्माता हैं इनके शेयरों में हमें गिरावट देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स बात करें तो यह सभी को पता है कि जो अल्कोहल या लिकर है यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन बात करें इसमें तो यह अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए जो उस पर लेबल या चेतावनी होती है इसको और स्पष्ट रूप से अंकित करने का इन्होंने प्रस्ताव रखा है और इसी के चलते हमें अमेरिकी या यूरोपीय शराब निर्माताओं के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। बात करें भारतीय मूल के यह मूर्ति जो है इनका यह सुझाव एक अध्ययन के बाद आया है जिसमें पाया गया है कि मानव स्वास्थ्य पर शराब सेवन बहुत बुरा प्रभाव डालता है और अमेरिकियों को शराब और कैंसर के बीच जुड़ाव के बारे में बेहतर तरीके से बताया जाना बहुत जरूरी है। तो हमें इसी खबर का असर देखने को मिला है। इस आर्टिकल में मैं और भी आगे आपसे डिस्कस करूंगा जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि अल्कोहल या शराब का कंजम्पशन आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है। फ्रेंड्स वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो गई है, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई अधूरी जानकारी दी जाए, तो फ्रेंड्स थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप इसको अच्छी तरह से जरूर समझ लीजिएगा। बात करें आगे तो उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में अमेरिका में करीब 10 लाख कैंसर के मामलों के लिए शराब सेवन जिम्मेदार है। तो फ्रेंड्स आपको यह डाटा चौंकाने वाले देखने को मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी आपके कलीग फ्रेंड्स जो भी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं आप उनसे भी इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि वह इस बुरी तरह की आदत को छोड़ पाए। और फ्रेंड्स मैं पर्सनली बताऊं, मैं आपको बिल्कुल ट्रुथ बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूं। फ्रेंड्स मैं इस चीज़ से बिल्कुल दूर रहता हूं और मैं भी चाहता हूं फ्रेंड्स आपके परिवार में आपके कलीग दोस्त भी इस चीज़ से दूर रहें तो ही बेहतर है, क्योंकि फ्रेंड्स इससे फैमिली और हेल्थ आपको दोनों से ही नुकसान या हाथ धोना पड़ता है। तो आप इस बात को ध्यान में रख के बात करें, इन मामलों को रोका जा सकता है। शराब संबंधित कैंसर के मामलों में हर वर्ष 20,000 लोगों की मौत हो जाती है। शराब और बियर की बोतलों पर पहले से ये चेतावनी लेवल होता है कि गर्भवती महिला के शराब सेवन से शिशु के जन्म में समस्या हो सकती है। बात करें विवेक मूर्ति ने तो नई रिपोर्ट में बताया कि शराब के सेवन से 7 तरह के कैंसर के रिस्क को बढ़ावा मिलता है, जिससे कि मुंह, गला, इसोफेगस, ब्रेस्ट, लीवर, कोलन, रेक्टम और वॉइस बॉक्स का कैंसर शामिल है। साल 2020 तक पूरी दुनिया में अल्कोहल की वजह से 7,31,300 कैंसर के केस सामने आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब आप को समझ में आ रहा होगा कि खबर सबको पता थी, लेकिन फिर भी इस डाटा के जारी होने के बाद हमें लिकर सेक्टर पर इस तरह का असर देखने को मिला है। बात करें इसमें आगे तो थोड़े पीने वालों का क्या होगा, तो इस आर्टिकल में यह भी बताया गया है। हो सकता है काफी सारे मेरे फ्रेंड्स किसी ओकेजन वगैरह पर थोड़ा बहुत अल्कोहल लेते हो या कोई कभी कभार या थोड़ा बहुत पीता हो, तो फ्रेंड्स उनके लिए भी बताया गया है। बात करें कम लोगों को यह जानकारी है कि शराब पीने से कैंसर भी हो सकता है। हालांकि इस सर्वे के अनुसार 45% अमेरिकन को ही भरोसा है कि शराब पीने से कैंसर होता है। तो फ्रेंड्स अभी भी अगर हम माने इस डाटा के बाद भी तो 45% जो अमेरिकी लोग हैं उनका यह मानना है शराब पीने से कैंसर होता है। अब बात करें उनकी कि जो थोड़ी शराब पीते हैं, तो थोड़ी शराब पीने से भी मुंह, ब्रेस्ट और स्वर यंत्र के कैंसर रिस्क को बढ़ावा देती है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ी हो या ज़्यादा हो यह सेहत के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है, आप इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। बात करें बियर पीने की तो फ्रेंड्स काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स यह सोचते हैं कि बियर पीते हैं हम तो शराब नहीं पीते या अल्कोहल नहीं पीते। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो बियर भी अल्कोहल का ही पार्ट है, आप इस बात को ध्यान में रखें। तो बियर भी कोई सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती है। बात करें बियर पीने से भी तो कैंसर का खतरा है। बात करें किसी भी लेवल पर चाहे कम हो या ज़्यादा शराब का सेवन सही नहीं है। और सर्जन जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 100 महिलाओं में से 17 महिलाएं जो एक सप्ताह या उससे कम टाइम में एक ड्रिंक लेती हैं तो उनमें कैंसर के चांस ज़्यादा है। शराब पीने से किसी व्यक्ति में 19% कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स बात करें खबर की तो खबर काफ़ी भयानक हमें देखने को मिल रही है। जो डाटा इन रिसर्च की तरफ से जारी किए गए हैं उनका यही मानना है कि शराब आप थोड़ी पिए, ज़्यादा पिए, चाहे बियर पिए, आपको कैंसर का जो खतरा है इसमें 19% तक की रिस्क बढ़ जाती है। तो मुझे यही खास अपडेट आपको देनी थी। बात करें स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फ्रेंड्स यह वीडियो इन्वेस्टर्स के लिए थी, लेकिन फ्रेंड्स बात करें पर्सनली या एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते तो भी आपको इस खबर का जरूर पता होना चाहिए था। और आप भी अपना कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, खबर कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।